हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और हमारी जो रेगुलर सीरीज है वो है क्लोज टेस्ट की सीरीज। और चलिए आज इस सीरीज को कंटिन्यूअस करते हैं, क्योंकि ये सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में होप ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले। सो लेट्स गेट स्टार्ट एवरीवन। सो क्लोज टेस्ट में आज हम छठा क्लोज टेस्ट करने वाले, जो कि ओवरऑल प्रीवियस एग्जाम और आगे अपकमिंग एग्जाम को लेकर के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग वोकेबलरी करने वाले हैं। जो इस क्लोज टेस्ट में जितने भी वोकेबलरी दी गई है वो सारे करेंगे। तो देखिए एक वर्ड दिया वेरी, जिसका मतलब हो जाता है बदलना या अलग हो जाना, मतलब जो थोड़ा सा वेरीज करे, जो किसी दूसरे से डिफरेंट हो, थोड़ा सा वेरीज करे किसी चीज, जो कि चीजों में डिफरेंस करता है ना। जस्ट लाइक एक्नॉलेज करना या एक्नॉलेजिंग करना का मतलब हो जाता है स्वीकार कर लेना, मतलब एक प्रकार से किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। जैसे एरर के क्वेश्चन में एरर पकड़ने के बाद में हम लोग सुधार करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसी को कहते हैं। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसको प्रेज वर्दी भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पलरी भी हम बोल सकते हैं। और पार्शियल का मतलब हो जाता है अपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, और जो अंशतः बताता है, जो कुछ हिस्सा बताता है, छोटा हिस्से को बताने वाला, वो भी पार्शियल होता है। क्योंकि देखिए आप इसको पार्ट से समझ सकते हैं, PART पार्ट मतलब भाग, हिस्सा एक प्रकार से, तो पार्शियल हो गया। वैसे पक्षपातपूर्ण भी इसी का अर्थ होता है, अपूर्ण मतलब थोड़ा या कम या थोड़ा हिस्सा। और प्रॉस्पर तो आप सभी जानते हैं, जो कि बहुत पैसा होना, समृद्ध होना, सफल होना, एक प्रकार से प्रॉस्पर हम कह सकते हैं। तो चलिए आज का क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। छोटा सा क्लोज टेस्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और ये आपके आयु एग्जाम 2 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। मेमोरी लॉस के बारे में बात की जा रही है। विद एजिंग, आयु के साथ में हो जाना, इज डेज अ नेचुरल एंड नॉर्मल डेज। द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग simple daily life activities and dash familiar tasks such as driving or baking. However, there can be several other factors dash for it, and these vary from person to person. Memory loss can be dash or total depending upon the condition. तो चलिए एवरीवन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आपके ऑप्शन है, कंसिडर, डिनाई, डिकंसिडर्ड और रिगार्ड। तो मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डैश एंड नेचुरल। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया गया। यस, ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया गया। और आप देख सकते हैं कि मेमोरी लॉस जो सब्जेक्ट है वो आपका एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो गया। और जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो जाते हैं तो टेंसेज के पेसिव बनने के, वर्ब्स के पेसिव बनने के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अब आप देखिएगा पेसिव बनेगा डेफिनेटली, तो यहाँ V3 चाहिएगा, और ये V1 है इसलिए आंसर हो नहीं सकता, और ये भी V1 है इसलिए आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसके इज के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं लगा सकते। V4 है नहीं, V3 दिया हुआ है, तो पेसिव में V3 को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिनाई मतलब मना करना, कंसिडर का मतलब होता है किसी चीज पर विचार करना या फिर सोचना किसी चीज पर। तो मेमोरी लॉस विद एजिंग इज कंसिडर्ड एंड नेचुरल, न कि डिनाइड एंड नेचुरल। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल, एक आयु के साथ बढ़ने वाला हमारा एक, ये मान के चलिए कि प्रक्रिया हो गई एक प्रकार की। तो मैं कह सकता हूं कि इसको हम लोग मना नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल होती है हर एक व्यक्ति में। आयु के साथ साथ जो है वो मेमोरी लॉस एज के साथ साथ होता है, तो हम इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? तो कंसिडर ही किया जाता है, मतलब होता ही है। तो कंसिडर अ नेचुरल एंड नॉर्मल डेथ। अब नॉर्मल क्या है, दूसरा आपको फिलर दिया हुआ, जिसके लिए हमें ऑप्शन नंबर 2 पर जाना पड़ेगा। तो देखिए, तो मेमोरी लॉस इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड नॉर्मल। व्हाट नॉर्मल क्या होता है एक प्रकार से? क्या ये ट्रायल होता है? ये कोई गाड़ी का ट्रायल थोड़ी चल रहा है कि ट्रायल होता है, नहीं, ये तो होता ही है। क्या ये प्रकार होता है? इज नॉट अ टाइप हियर एवरीवन। क्या ये मेथड है? ये कोई हमारा मैथ्स का, इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट या मेथड तो है नहीं है कि हम इसकी बात करेंगे। ये एक प्रोसेस है एवरीवन, ये एक प्रोसेस है जो हर एक इंसान में आयु के साथ साथ बढ़ते बढ़ते आती है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो ये तो डेफिनेटली एक प्रोसेस हो गई। अब देखते हैं आगे क्या दिया था। सिम्टम्स, सिम्टम्स हो गए, लक्षण जो होते हैं। रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ। अब देखिए सिम्टम्स कहां से शुरू होते हैं कि डेली रूटीन लाइफ में चीजों को भूल जाना। एंड डैश फेमिलियर टास्क सजेस्ट ड्राइविंग एंड बेकिंग। और इसी तरह से कुछ और फेमिलियर टास्क, ठीक है ना, किस प्रकार के? प्रॉस्परिंग करने के, एक्नॉलेजिंग करने के, रेक्टिफाइंग करने के, और परफॉर्मिंग होना। तो कुछ तो हम जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर फॉरगेटिंग होता है सिंपल डेली टास्क, एंड डैश फेमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग, जो हम डेली रूटीन पे कर रहे हैं, ऐसे टास्क को हम क्या सुधार करें? देखिए सुधार तब होता है रेक्टिफाइंग, जब गलत हो और फिर उसमें सुधार किया जाए। अब इस आयु में सुधार होना कुछ भी नहीं है, इसमें तो गलत ही गलत हो, मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से हमारे सामने चैलेंजेस ही आएंगे। तो अब ये एज प्रॉस्परिंग करने की नहीं होती है कि आप में सुधार आएगा, आप में उन्नति होगी, ग्रोथ होगा, सफल होंगे, नहीं।
और स्वीकार करना या फिर परफॉर्म करना। तो देखिए फेमिलियर टास्क जो होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता, उनको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। टास्क कभी भी एक्नॉलेज नहीं होते, उनको स्वीकार नहीं किया जाता, उनको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो टास्क तो स्वीकार करने वाले तो है ही, वो अपने ही हैं, तो उसको स्वीकार क्या करना, वो तो पहले से ही अपने ही है, डेली रूटीन के काम करना ही है, लेकिन उनको परफॉर्म करना है। तो फेमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग और बेकिंग, मतलब ड्राइव करने का और पकाने का, जो भी खाना बनाने का, लाइक हाउएवर फिर भी देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, और भी कई सारे सेवरल अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। देखते हैं किस किस प्रकार के, जो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, डैश फॉर इट। अच्छा, जो इसके लिए क्या होते हैं, मेमोरी लॉस और एज के साथ में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कमेंडेबल होते हैं या एफ्लुएंट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वैसे तो मैं समझ पा रहा हूं कि यहां पर अपने को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो 4 प्रेपोजिशन को सेटिस्फाई करे, और इन चारों में एकमात्र वर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल ही है। तो मेमोरी लॉस का एज के साथ में जो होता है, एक और यहां पर फैक्टर बताया गया, और वो फैक्टर क्या है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है। सिग्निफिकेंस, कमेंडेबल या एफ्लुएंट नहीं कह सकता, वो क्या है यहां पर, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट। ओके, दीज वेरी फ्रॉम, और ये जो होते हैं फैक्टर्स वो क्या करते हैं, अलग होते हैं, ठीक है ना, बदलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, चाहे वो इनहेरिटेंस मान लो। तो मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग अपॉन, तो कहना चाह रहा है कि मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग ऑन। देखिए यहां पर बोल रहा है कि टोटल डिपेंडिंग, मतलब ये पूरा हिस्सा बता रहा है, इसका मतलब यहां पर कितना हिस्सा बता रहा होगा, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं बता रहा होगा लेकिन थोड़ा हिस्सा जरूर है, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो मैं इनकम्प्लीट ले नहीं सकता। अब कंप्लीटली अगर ले लूंगा तो कंप्लीटली और टोटल तो एक ही बात हो गई, तो दोनों सेम भी नहीं हो सकते। अब देखिए पार्शियली और पार्शियल में अंतर क्या है, कि ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब है, तो दोनों में फर्क ये हुआ कि यहां पर बी वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए होता है जी, एडजेक्टिव चाहिए होता है, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर एडवर्ब का यूज नहीं होगा, तो हम यहां पर आंसर में क्या लेंगे, पार्शियल ही लेंगे, ना कि हम लोग पार्शियल ही लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आज का 5वां और लास्ट क्वेश्चन हुआ, और इसी के साथ में हमारा आज का क्लोज टेस्ट भी पूरा हुआ। तो थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह से कनेक्ट रहिए, कंटिन्यू रहिए, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।